डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सुबह के बज चुके हैं 8, तो मैं हाजिर हूं आपके लिए लेके 3-4 बढ़िया सवाल जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को ट्राई करना है, चाहे जितना भी टाइम लगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से अपना टाइम दीजिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि आपने सवाल को जितना समय दे सकते हो उतना समय देना है, सीधे सॉल्यूशन पर नहीं भागना है। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए सवाल को। चलिए, तो पहला सवाल था, मैंने आशा करी कि भाई आपने सवाल को ट्राई किया होगा। लेट अस सी कि क्या आंसर आया। ठीक है, अ पर्सन इन्वेस्ट 10% of his income on mutual fund and expends 70% of the remaining on groceries। यानी कि मैं मान लेता हूं अगर किसी आदमी की तनख्वाह x है तो उसने 10% तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, कहते हैं ना वो पहले। तो बचा कितना? बचा 90%। आगे ये कह रहा है एंड एक्सपेंड 70% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये रिमेनिंग बचा, तो इसका 70% जो है उसने ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, और बच कितना गया उसके पास? 30% बचा होगा। ऐसे ही करते हैं। अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज एंड दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 2:7। यानी आगे इसने 70 का भी ब्रेकअप मुझे बताया है, 2 और 7। किस किस में? 2 किसका है भाई, देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट बाद में, यानी ये ट्रांसपोर्ट है तो ये होगा हमारा ग्रोसरी। ठीक है भाई। अब हम ये सोचेंगे कि यार 7 + 2 9 हो गया, 9 में ये टूट नहीं रहा है। 7 + 2 = 9 और 70 को 9 में ब्रेक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। ये परसेंटेज में नहीं है, किसमें? फ्रैक्शन में। ये किसमें है? फ्रैक्शन में। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है आगे? फाइंड द टोटल इनकम इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरीज इज 2800। ग्रोसरी पे कितना खर्च हो रहा है? 2800। अगर मैं आपसे बोलूं ये रेशियो, आपको ये जो दो रेशियोस की वैल्यू कितनी दी? 2800। तो आप ये समझिए कि ये जो 2800 है ये दो रेशियो की वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 + 2 9 रेशियो की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये क्या है? दिस इज 70%। ये क्या है? ये 70% है। फिर वही सक्सेसिव चल रहा है। मैं पूछूंगा भाई 70% किसका, तो आप कहोगे 70% 90% का। 90% किसका? इस x का। यही तो चल रहा है ना। तो यानी कि 2800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 9 इज 70% ऑफ 90% ऑफ x। इसको सॉल्व कर दोगे आपको x मिल जाएगा। और यही पूछ रहा है क्या? फाइंड द टोटल इनकम इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी इज 2800। बिल्कुल टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। काटा पीटी कर देते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। इस 9 से ये 9 सीधे कट रहा है। 2 से जा रहा है ये 1400 टाइम्स, 7 से जा रहा है ये 200 टाइम्स, और 200 के पीछे 2 0 आ जाएंगे। यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत थी? कोई सवाल में दिक्कत थी? नहीं। जैसे करता वैसे करते गए। यहां पर लगा कि यार यहां पर कहीं यहाँ पे 70 को ब्रेक न करने लग जाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लियर है? देखिए, ऐसे सवाल नहीं होंगे कि आपकी जान ही ले डालें। कोई एक स्टूडेंट ने कल कमेंट किया था, सर और मुश्किल सवाल लाओ। भाई एकदम जान थोड़ी निकाल देनी, फिर तो कैट के सवाल सीधे डाल दिए जाए। सवाल ऐसे आप प्रॉपर यूज करना चाहते हैं सीरीज का, तो आप साथ में एक टाइमर जरूर चलाएं। अगर आप इन सवालों को किसी को 1 मिनट में, किसी को 1.25 मिनट में कर पा रहे हो पढ़ने के साथ। कई स्टूडेंट टाइमर कब शुरू कर रहे हैं? जब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सही बात है क्या? जैसे सवाल आया टाइमर तभी शुरू होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए सवाल पर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो हमारा एमपी है, अंकित मूल्य है, वो 150% मोर। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? मोर। यानी सीपी अगर 100 है तो इससे 150% अधिक, ये 250 हो गया। ये मेन बात थी। ये गलती किस किसने करी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताओगे क्या? ये 100 है तो ये 150 है ना। मोर ना होता तो यहां पर 150 आ जाता। एंड द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस इज 30%। अच्छी बात है, एग्जामिनर ने बोल दिया है कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ना भी कहता तो भी हमें एमपी पर ही देना है।
यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 30% माइनस कर दो यानी कि 75 माइनस कर दो यानी 175। इसका मतलब प्रॉफिट कितना दिख रहा है, हमें प्रॉफिट दिख रहा है 75 रेशियो। सवाल में क्या कह रहा है, कुछ प्रॉफिट की बात कर रहा है क्या? सवाल में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, यानी कि वही प्रॉफिट 525 रुपए है, तो बताओ सीपी कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है। 525 जो है वो 75 रेशियो की वैल्यू हो गई और 100 की वैल्यू उसने मुझसे पूछ ली। काटा पीटी कर लेते हैं। 25 से गए 4 बार, 25 से गए 3 बार, 5 5 10 2 12, 3 से कट ही रहा है, 3 से काटा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 25। मल्टीप्लाई कर दो 175 से, तो 150 इंटू में 4 हो जाएगा अपना 600 और 100 700, तो 700 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़े। चलिए देखें, ट्राई किया सभी ने। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7:2, यानी डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूं, यानी धारा की दिशा में अगर बोट की स्पीड 7 है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2। यही बात सही है, यानी ये हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये हो गई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल और धारा की दिशा में चाल। अब उसने कहा है कि इफ एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम बाई बोट इन 5 आवर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो कितनी होगी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और कुछ नहीं है, बस खत्म। तो भाई ये देखो कि ये क्या है, ये 7 स्पीड क्या है, ये बोट की स्पीड है प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। बात सही है या ना? यानी कि 7 को मैं क्या लिखूंगा, ये तो 2 मुझे पता ही है, यानी कि बोट की जो स्पीड है शांत जल में, मतलब स्ट्रीम नहीं है ना, मतलब शांत जल है, बिल्कुल करंट बिल्कुल है ही नहीं पानी में, तो 5 विल डिनोट बोट की स्पीड। यानी कि सवाल में जो 35 दे रखा है ये 5 रेशियो की वैल्यू है। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ गई। यहां तक तो हम सब आ गए। अब उसने कहा है कि यार अप स्ट्रीम की स्पीड को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। यही तो पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम की स्पीड से 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देखो यहां पर आपने देखा कि बोट की स्पीड 5 रेशियो है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो ये क्या है 7 बराबर 5 + 2 है। हमें क्या पता करना है, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दो, यानी ये 3 रेशियो है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू 21 आ गई, तो हमारा आंसर होगा 21 इंटू में 5 यानी कि 105। 105 किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, समय जरूर देखना इन सवालों में, सवाल होंगे कैसे नहीं होंगे, सवाल भी होंगे, समय भी कम थोड़ा सा लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल बस ऐसे उठा लिया है, आप देख रहे हो 5 ऑप्शंस हैं, बैंकिंग का सवाल है, थोड़ा सा एक बार देखिए क्या आंसर हो सकता है। अब मान लो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये एक ऑप्शन हटा दो, बाकी ये 4 ऑप्शन हो गए, है ना। जरूरी नहीं है कि जब कांट बी डिटरमाइंड दे रहा है तो वही आंसर होगा ही होगा। लेट अस सी द सवाल क्या कह रहा है। ए इन्वेस्ट करता है 3000 रुपए और बी इन्वेस्ट करता है एक्स अमाउंट एक पार्टनरशिप में। आफ्टर 6 मंथ सी रिप्लेस्ड बी विद सम मनी इन हिज हैंड। उसके बाद क्या होता है, सी जो है रिप्लेस कर देता है बी को, कुछ पैसे लेके आता है अपने साथ, है ना, उसके साथ रिप्लेस कर देता है बी को। इफ ए का जो शेयर है प्रॉफिट का एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2000 रुपए, ए को 2000 रुपए मिले, तो बताओ बी ने कितने इन्वेस्ट किए, है ना। अब भाई सबसे पहली बात ये सोचो कि बी ने कितने इन्वेस्ट किए, या मेरे को ये पता करना है कि ए और बी के प्रॉफिट किस रेशियो में, ए और बी अपना जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए पता होना चाहिए भाई ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3000, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, वो तो पता है, लेकिन बी का अमाउंट मुझे कैसे भी पता नहीं चल रहा है।
क्या कहीं भी ये बता रखा है कि यार बी ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 6 महीने के लिए? नहीं। अगर हम वो नहीं बता सकते तो ना ये बता पाएंगे कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, और वो नहीं बता पाएंगे तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि बी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर यही है। क्या आपने यही निकाला था या कुछ भी इनमें से आंसर कैसे भी चुपका दिया था? है? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे सुबह 8 बजे। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो और आप ये चाहते हैं कि ये सेशंस कंटिन्यू किए जाए तो प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है? शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं।